बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज मैं आपसे डिवीजन डिस्कस करने लगी हूँ। डिवीजन का प्रोसेस क्या है और क्लास 5 के अकॉर्डिंगली मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है जी। डिवीजन बेसिकली शेयरिंग और ग्रुपिंग अ क्वांटिटी इनटू इक्वल पार्ट्स। हम डिवाइड करते हैं ना भाई, ये चीज़ इतनी है, इसको इतने बच्चों में या इतने पर्सन्स में हमने डिवाइड करनी है, तो ये डिवीजन बेसिकली ये है। इसके की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? एक तो डिवीजन का सिंबल होता है इस तरह, ऐसे करके लाइन और ऊपर डॉट, ऊपर नीचे डॉट, ये डिवीजन का साइन है। ठीक है। डिवीजन का फॉर्मूला क्या है? A डिवाइड बाई B इज़ इक्वल टू C। फॉर एग्ज़ाम्पल E डॉट G का मतलब है फॉर एग्ज़ाम्पल, देखिए जैसे कि अगर मैं 12 को डिवाइड कर रही हूँ 4 के साथ, तो उसका आंसर आता है 3। इसको हम किस तरह डिवाइड करते हैं? लेट मी शो दिस टू यू। ये देखें, बड़ी वैल्यू को हमेशा अंदर रखते हैं, इस तरह करके एक सिंबल बनाते हैं, एक, और ये जो है छोटी वैल्यू बाहर। अब इसका टेबल हम वहाँ तक पढ़ते हैं। अब ये देखेंगे 12 है ना, 1 तो नहीं आप कर सकते, 1 तो 4 से छोटा है, जाहिर है दोनों वैल्यूज़ को आप साथ लेंगे। 12, 4 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे कि 12 आए या 12 से कम वैल्यू आए। तो हमें तो पता है कि 12 के टेबल में 4 के टेबल में 12 आता है, 4 3 12। तो ये हमने इस तरह डिवाइड किया। तो देखें 4 डिवाइड बाई 12, तो आंसर क्या है? 3। A डिवाइड B इज़ इक्वल टू C। ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 2 है 125 डिवाइड बाई 5। 125 को रखा अंदर, छोटी वैल्यू को रखा बाहर। अब पहली वैल्यू देखी, वो तो 1 है, 5 से छोटी है, तो जाहिर सी बात है हम उस 1 के साथ नहीं कर सकते। 5 के टेबल में 1 तो नहीं ना आता, 5 का टेबल तो शुरू ही 5 से होता है, तो इसको 2 को साथ मिलाएंगे तो ये 12 बन गया। ठीक है जी। अब आप 5 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे कि या तो वैल्यू 12 आए या 12 से कम आए। तो आपको पता है 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा करेंगे तो 15 हो जाएगा और 12 से बड़ा हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10 करेंगे, लाइन लगाएंगे, नीचे जो वैल्यू इसके नीचे आई है उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, इनके माइनस कर देंगे। 2 में से 0 गए, 2 वैसे का वैसे आ गया। 1 में से 1 गए 0, अब ये 2 रह गया। अब 2 भी 5 से छोटा है, तो हम 5 को नहीं डिवाइड कर सकते, 5 के टेबल में 2 तो नहीं ना आता। 5 को ऊपर से नीचे उतारेंगे, ठीक है, 25 बन गया। अब 5 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे कि 25 आए या उससे कम आए। तो आपको पता है 5 5 ज़ा 25 होता है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और आपको ये कैसे श्योर हो सकता है कि ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक आया है? आप इस आंसर को अगर इस छोटी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर यही आएगा 125। 5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10 12, 125। ठीक हो गया। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। अब हम मैथ की बुक ले रहे हैं, मैथ्स की बुक ले रहे हैं ये वाली, ठीक है जी, मैथ पाथ क्लास 5। ओके। अब हमारा जो आज एक्सरसाइज में कर रही हूँ वो है एक्सरसाइज नंबर 3। फाइंड द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर इफ़ एनी। क्वोशंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है? क्वोशंट इन डिवीजन इज़ द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग वन नंबर बाय अनदर। आप किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से जब डिवाइड कर रहे हैं तो जो आंसर आएगा, जो उसका रिजल्ट आएगा, वो क्वोशंट होगा। इस इक्वेशन के अंदर जब आप 12 को अंदर रखेंगे, 3 को बाहर, 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ पे 4 क्वोशंट है, ठीक है। और रिमाइंडर क्या होता है? इन डिवीजन रिमाइंडर इज़ व्हाट्स लेफ्ट ओवर व्हेन वन नंबर इज़ डिवाइड बाय अनदर। जब आप एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो नीचे बच जाता है, ठीक है ना, कई दफ़ा पूरा पूरा नहीं सॉल्व होता बल्कि नीचे बच जाता है, तो जो बच जाता है ना वो रिमाइंडर होता है, ठीक है। ये देखिए, अब 13 को डिवाइड बाई जब 4 करते हैं, 13 अंदर रखेंगे, 4 बाहर रखेंगे, 4 3 ज़ा 12 होता है, 3 में से 2 गए 1। अब यहाँ पे क्या हुआ? पूरा पूरा सॉल्व नहीं हुआ बल्कि एक चीज़ बच गई नीचे, जो नीचे बच गया वो रिमाइंडर है। जो ऊपर आंसर है वो क्वोशंट है, जो नीचे बच गया वो रिमाइंडर है, ठीक है। लेट मी शो यू द एग्जाम्पल है, अनदर एग्जाम्पल ऑफ डिवीजन, ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखिए, जो बड़ी वैल्यू है हमेशा वो अंदर आएगी, छोटी वैल्यू बाहर आएगी। सबसे पहली वैल्यू आपने देखी 2, 2 10 से छोटी है, जाहिर है हम 2 पे नहीं इसको कर सकते, हम ऐसी वैल्यू लेंगे जो, ये तो 2 वैल्यूज़ का है, तो जाहिर है फिर 2 वैल्यूज़ वाला ही, टेंस, यूनिट टेंस, तो यूनिट टेंस, ये हमें टेंस वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी। अच्छा, अब 28 हो गया। अब आप 10 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे कि या तो 28 आए या उससे छोटा है, इससे बड़ा नहीं हम ला सकते। अब आप 10 का टेबल अगर 10 2 ज़ा 20 करते हैं, 10 3 ज़ा 30 करेंगे तो वो 28 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप 10 2 ज़ा 20 करेंगे, ठीक है। यहाँ लाइन लगाएंगे। अब 8 में से 0 गए तो 8 ही बचा, 2 में से 2 गए तो कुछ भी ना बचा, ठीक है। अब 8 10 से छोटा है, यहाँ से एक वैल्यू और उतारेंगे 82। अब 10 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे कि या तो 82 आए या 82 से कम आए।
तो 10 8 ज़ा 80 हो गया, ठीक है। फिर लाइन लगाई, 2 में से 0 गए, 2 आ गया, वैसे का वैसे आ गया। 8 में से 8 गया, कुछ भी नहीं बचा। अब ये 2 आ गया, 2 इज़ अगेन स्मॉलर देन 10, सो वी विल, ये देखें 3 दोबारा नीचे उतर आएगा, यहाँ से 3 उतरेगा, 23 हो गया। 10 2 ज़ा 20 आएगा, क्योंकि 10 3 ज़ा तो 30 हो जाएगा, अब इससे बड़ा हो जाएगा, 23 से छोटा 20 बनता है। 10 2 ज़ा 20, दोबारा लाइन लगाई, 3 वैसे का वैसे उतार लिया। अब फिर 0 नीचे उतारा, जो लास्ट वैल्यू है 30। अब ये देखें 10 3 ज़ा 30 हुआ, तो पूरी वैल्यू जो है वो पूरा ये सॉल्व हो गया, 10 के साथ डिवाइड हुआ। और क्वेश्चन क्या आया हमारे पास 28 23, और इसका रिमाइंडर क्या है, इसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, 0, ठीक है। 0 मीन्स नथिंग। सो ये तो था हमारा जो है वो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं इसमें, एक्सरसाइज हम कर रहे हैं इसमें 3, और इसका जो है ये हमारा सेकंड पार्ट का क्वेश्चन था। अब मैं आपको जो है करके दिखाने लगी हूँ एक क्वेश्चन, जो कि मैंने खुद पहले नहीं किया, मैंने कहा मैं साथ साथ जो है वो इसको सॉल्व करूँगी और फिर आपको समझाऊँगी। साथ साथ सॉल्व करो तो ज़्यादा अच्छा जो है ना समझ आ जाता है। अच्छा जी, 1 मिनट, ये देखें, ये देखें। अब ये वैल्यू हमारी ये है 3 वाली, ठीक है जी, ये 3 वाली वैल्यू है। और ये हमारी 8, पहली वैल्यू 8 तो बहुत छोटी है, 9 भी नहीं, 89 भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो 100 है, ये यूनिट 10 100 हंड्रेड्स पे ये जा रही है, 100 वैल्यू है, तो हम जाहिर है 10 वाली वैल्यू नहीं ले सकते, बल्कि हमें जो है वो 3 वाली वैल्यू ही लेनी पड़ेगी, इसके जितनी 899, ठीक है। अब इस तीनों वैल्यूज़ को साथ पढ़ेंगे। अब 100 का टेबल हमने वहाँ तक पढ़ना है, यानी कि इसको वहाँ तक मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास इस इतनी वैल्यू आए या इससे छोटी है। आपको पता है 100 1 ज़ा 100, 100 2 ज़ा 200, 100 3 ज़ा 300, 100 4 ज़ा 400। अगर हम 100 8 ज़ा 800 करेंगे तो इससे नीचे वैल्यू आएगी। अगर हम 100 9 ज़ा 900 करेंगे वो इससे बड़ी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 100 8 ज़ा 800, ठीक है। लाइन लगाई आपने, ठीक है। सबसे पहले इधर वाली वैल्यू को माइनस करते हैं। 9 में से 0 गए 9, 9 में से 0 गए 9, 8 में से 0 गए, 8 में से 8 गए, कुछ भी ना बचा, ठीक है। इधर से एक 0 आपने दोबारा उतारा, ठीक है। अब आपने दोबारा से इसको पढ़ना है। अब आप 100 9 ज़ा करेंगे तो 900 आ जाएगा, 100 10 ज़ा करेंगे तो वो तो 1000 आ जाएगा, तो 900, ठीक है। 0 वैसे का वैसे आ गया, 9 नीचे उतर आया, 9 में से 9 गए, कुछ नहीं आया। अब दोबारा 0, ये देखें यहाँ पर ये 0 इधर उतारा था, ये वाला 0 इधर उतरेगा नीचे, ठीक है। 900, अब पूरी वैल्यू देखें, 100 9 ज़ा 900, ठीक हो गया। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द क्वोशंट इन दिस इन दिस क्वोशंट जो है ना हमारे पास इज़ इक्वल टू है 899, और रिमाइंडर जो है ना वो नथिंग है, 0 है, ठीक है। रिमाइंडर इज़ 0 in this question. So hope you have understood. Keep watching my video and do subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.